हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। स्टाफिंग के बाद जो चैप्टर हमारा चल रहा था डायरेक्टिंग का चल रहा था। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स देख रहे थे अपन। 4 एलिमेंट्स की बात की थी अपन ने डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में। पहला हमने देखा था सुपरविजन, जिसके बारे में पहले भी बता चुका था कि सुपरविजन जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने देखा मोटिवेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। हमारी कल क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर कट और जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइट शेड्यूल आई वाज नॉट एबल टू क्रिएट द क्लास फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बट कोशिश करेंगे कि किसी भी दिन मिस ना हो। अगर किसी भी दिन मिस हो भी जाता है गलती से या किसी इश्यूज़ की वजह से या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो उसी के लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। मोटिवेशन के बाद में थर्ड टॉपिक हमारा आता है लीडरशिप, जो हम आज की क्लास में देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन। कोशिश करेंगे इन दोनों टॉपिक्स को आज की क्लास में ख़त्म करने की, पर नहीं हो पाया तो एटलीस्ट लीडरशिप को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीडरशिप का। अब लीडरशिप तो सबको पता है यार, लीडरशिप होता क्या है। नेतागिरी नहीं यार, अपन कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। लीडरशिप का मतलब यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ के। एक चीज़ सुनिए आपने कभी एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर एक्चुअल में क्या था, एक ऐसा शख्स था जिसके शब्दों में ताकत थी। यानी वो जो भी बात कहता था अपने सोल्जर्स को, उसके सोल्जर्स उस बात को मान लिया करते थे। काफ़ी सारे लोग बने हैं ऐसे जिनको सुनने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं या उनकी बातें सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो लीडरशिप में भी एक ऐसा ही गुण है कि एक्चुअल में लीडर क्या करता है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है। चलिए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग the behavior of employees it is a process of influencing the behavior of employees which helps to achieve the organizational goals। यानी एक ऐसा प्रोसेस जो ऑब्वियसली किस में हेल्प करता है, behavior of employees at work to help the या फिर to help in achieving the organizational goals। आज आवाज़ थोड़ी बेहतर लग रही होगी आपको। एक्चुअली क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में गला इतना ज़्यादा जोक हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता खुद की केयर करने की। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट फॉर योर टर्म 2 और फॉर कंप्लीट द नेक्स्ट सेशन फॉर स्टैंडर्ड 12 फॉर कॉमर्स और स्पेसिफाइड फॉर द बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक तरीके से क्या माना जाता है, एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मनाने के लिए या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए किसको, या बिहेवियर बदल देते हो आप किसी को अपनी बातों से। यानी लीडर का सबसे बड़ा गुण ये होता है यार कि वो अपने बातों से या अपने एक्सपीरियंस से अपने एम्प्लॉयज़ को मना लेता है किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी हद तक के काम को करने के लिए। ऑब्वियसली वो क्या है, लीडरशिप है। ये एक अच्छे लीडर के गुण होते हैं। लीडरशिप की बात करेंगे तो अपन यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ लीडरशिप या स्टाइल ऑफ लीडरशिप। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से लीडरशिप के टाइप रहते हैं, टाइप्स या स्टाइल्स। मैंने माना क्या था कि रेड मार्कर नहीं यूटिलाइज करेंगे, चलिए थोड़ा ब्लर हो जाता है। टाइप्स या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप यानी कितने टाइप के लीडरशिप हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर या सबसे पहला टाइप देखें तो अपन देखेंगे ऑटोक्रेटिक।
ऑटोक्रेटिक, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था कि एक ऐसी लीडरशिप जहां पर पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, एक ही इंसान है, वही सारे डिसीजन लेता है, उसी की चलती है। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप जिसको कह सकते हैं, यानी बॉस होल एंड सोल है, उसने कह दिया तो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। अगर बॉस की नहीं मानी तो या तो जॉब से रिजाइन, या जॉब से डिस्कार्डिंग, या जॉब से निकाल दिया जाएगा, या आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपको पेनल्टीज लगेगी। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारी आती है कौन सी, चलिए मैं लिख देता हूं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये क्या है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की बात की जाए तो एक तरीके से सबसे बेहतरीन लीडरशिप इसको माना जाता है, यानी जहां पर हाई अथॉरिटीज, जिसके बारे में अपने लास्ट क्लास में भी बात की थी, जहां पर हाई अथॉरिटीज अपने टीम के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में हर एक मैटर को डिस्कस करें, जो फैसले लेने हैं, डिसीजन मेकिंग्स करनी है, उनके बारे में डिस्कस करें, या क्या अच्छा हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या बेहतरीन हो सकता है, किस तरीके से हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने के बाद में कोई डिसीजन ले, तो वो एक तरीके से क्या है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है। इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहा जाता है। यहाँ पे बॉस अपनी नहीं चलाता, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखा है, इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे हैं जहाँ पे बॉस, प्रिंसिपल, हेड मिस्टर या हेड मिस्ट्रेस ये कहते हैं ये काम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको वो काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टैलेंट के दम पे आते हैं, तो वो ऑब्वियसली उन लोगों को ये दिखाते हैं कि आपको पावर्स का डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। एक जो भेड़ चाल आपने चला रखे ना, उस भेड़ चाल पे ना चलें। मतलब एक कहावत तो होती थी, कई मूवीज में भी देखा था कि राजा का बेटा राजा, पर हकीकत ये नहीं है। आज के टाइम में जिसके पास में टैलेंट है वही नेक्स्ट राजा बनेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा रहता है फ्री रेन। अब फ्री रेन का मतलब ये नहीं है वो वाली रेन नहीं है कि हाँ फोकट में बारिश हो जाएगी। तो देखिएगा फिर से डेफिनेशन पे आता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क टू हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप अपने एम्प्लॉयज को, उनके बिहेवियर को चेंज कर सके, या उनको उस तरीके से टारगेट कर सके, या उन तरीके से क्रिएटिव कर सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आप उनको अचीव कर पाए। तीन काइंड्स देखे हमने, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और फ्री रेन लीडरशिप। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की तरफ। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे, जो डिस्कस करेंगे हम हमारा, वो रहेगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में। यानी होल एंड सोल यही है, सेंट्रलाइज्ड, बॉस सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप जिसे कहा जाता है। अगर कोई स्पेल एरर हो तो प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि लिखते टाइम में मेरे से ज़्यादा आपको बेहतर पता चलेगा कि मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक करी है या नहीं करी। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाता है, कोई ग्रामेटिकल एरर या स्पेल एरर हो जाता है, प्लीज चेकआउट करें, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। बॉस सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप यानी कि होल एंड सोल यही है साहब। काफ़ी बार आपने कुछ एक फैमिलीज में देखा होगा, कुछ एक क्या मोस्टली फैमिलीज में यही होता है, जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है ना, फैसले उसी के। उसको मतलब नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, या क्या कोई सजेशन दे रहा है, नहीं, द बॉस इज ऑलवेज राइट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो चाटू भी होते हैं, जो एक तरीके से ये चमचे बन के रहते हैं कि आप उसने कह दिया सही है यार। तो ऐसी लीडरशिप सही मायने में ना ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को, फर्म्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, कुछ एक फायदे हैं इसके, लेकिन ज़्यादातर इसके डीमेरिट्स ही डीमेरिट्स है। तो चलिए देख लेते हैं, बॉस सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कहा जा सकता है इसको। आपको मैं इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूं तो देखिएगा, एडोल्फ हिटलर, ओसामा बिन लादेन,
अब देखिए दोनों के क्या हाल हुए थे। एडोल्फ हिटलर का भी हाल ऐसा ही हुआ था, ओसामा बिन लादेन का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा जो भांजा है वो थोड़ा सा नोटी है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, यानी कि प्रोसेस या काइंड ऑफ लीडरशिप वेयर ऑल पावर्स रिलेट्स विद ओनली द बॉस, यानी सारे पावर्स किसके पास? बॉस के पास में। जो फैसले लेगा बॉस लेगा, ये करेगा वही डिसीजन है। बाहुबली देखी थी? ऑब्वियसली देखी होगी, इतनी हिट मूवी थी। तो उसमें जो बाहुबली की माँ होती है ना, ऑब्वियसली जिसने भी उसको पाला होता है, तो एक डायलॉग देती है, कॉपीराइट ना आ जाए लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मेरा वचन ही है शासन। वो एक इशारा करते हैं कि बस मैंने जो कह दिया दैट्स फाइनल। क्या सही है क्या गलत वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो कह दिया दैट इज फाइनल। तो फुल एंड फाइनल वही मान लिया जाता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी बॉस सेंट्रलाइज लीडरशिप है, सारे पावर बॉस के पास में है, सारे डिसीजन भी यही लेगा, चाहे गलत हो या सही। अब है ना, ऐसे लीडरशिप में ऑब्वियसली बहुत बार मैं भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा रहा हूँ, कुछ एक बॉस मुझे भी मिले हैं ऐसे, पर अब तो चलिए ठीक है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम अपने टैलेंट के दम पे खड़े हैं, जो ये कहते थे कि आपको ये काम करना है या फिर ऑब्वियसली ये करना ही पड़ेगा। तो बट दैट वाज द लर्निंग टाइम ऑफ माय करियर। मैं सीखने की इच्छा रखता था, मैंने कहा चलो ठीक है यार, बॉस ने कह दिया मान लेते हैं। बट काफ़ी बार मन में यूं गर्ज आ जाते थे कि यार ये क्यों करवा रहा है ऐसे काम, क्यों कर रहा है ऐसा भी। स्टाफ सही मायने में उन लोगों से यूं परेशान हो जाता था कि यार नफरत सी होने लग जाती थी कि काय का बॉस है, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, बस हाँ ठीक है अपने किसी एक टैलेंट की वजह से दम पे बैठ गए बॉस की सीट पे, या फिर चमचागिरी करके बैठ गए, या किसी भी वजह से बैठ गए। तो एक्चुअल में ऐसी लीडरशिप बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स लेके आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन एडवांटेजेस क्या हैं इसके, फिर अपन डीमेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे। एडवांटेजेस, अब भाई सीधी सी बात है, आप अकेले डिसीजन टेकर हो तो आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। यानी सबसे पहली बात की जाए तो क्या है, इंपॉर्टेंट इन क्विक डिसीजन। यानी कि यहां पर आपको फैसला लेना है, ना किसी से पूछना, ना किसी से कोई सलाह लेनी, ना किसी से कोई भी तरीके की बहस। जो डिसीजन लेनी है आपको अपने आप में लेनी है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की जाए तो प्रोवाइड्स मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कह लेते हैं यार, टू लीडर। यानी कि अपने आप में ही खुद को समझने लग जाते हैं कि हाँ जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो कुछ होगा मेरे दम पे होगा, जो कुछ हूं मैं हूं। तो बट ऐसे मोटिवेशन है ना बहुत से जगहों पे नुकसान भी पहुंचा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट देखें तो एक चीज जरूर है यहां पर, पॉजिटिव रिजल्ट्स कई बार प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिजल्ट्स when we have shortage of time। हाँ, ऐसे कंडीशंस में कई बार फायदा हो जाता है, यानी टाइम कम है, काम जल्दी करवाना है, तो बॉस ऑब्वियसली ऑर्डर देता है कि भाई इतने टाइम में ये काम चाहिए तो चाहिए। कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, जैसे आज एग्जाम खत्म हो रहे हैं कि भाई मुझे तो अगले दिन तक शीट्स चेक चाहिए और मैं कल ही क्या करूँगा भाई, या फिर क्या करूँगी कि भाई मेरे को रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो बेचारा एम्प्लॉय क्या करता है, झक मार के उसको बहुत सेंट्रलाइज लीडरशिप पे करना पड़ता है, पूरी रात भर बैठता है, परेशान होता है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी हो जाए, लेकिन उसको तो रिजल्ट मिल गया ना पॉजिटिव। ऑब्वियसली वो बंदा तो अपनी जॉब के लिए करेगा ही करेगा। तो इन केस उसको सम हाउ या एनी हाउ उसको वो काम करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे अचीवमेंट्स में भी ऐसी चीज़ें पॉजिटिव रह जाती है। तो आइए देखते हैं डीमेरिट्स जो रहेगी क्या क्या रहेगी। टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसके डीमेरिट्स क्या क्या रह जाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ही लिख देते हैं।
तो वो मत कहिएगा कि सर ने है ना स्पेलिंग नहीं आने की वजह से ऐसा लिख दिया होगा, क्योंकि एक जोक याद आ गया मेरे को इसी बात पे कि एक बार एक लड़की को ये पूछा गया था कि भाई तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, डेस्टिनेटिव जगह कौन सी है जहाँ तुम घूमना चाहते हो। तो उसने बड़े ही यूँ शौक से या शान से कहा भाई चेकोस्लोवाकिया। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा कि मैम स्पेलिंग बताएंगे। तो कहा नहीं मेरे को तो गोवा ही पसंद है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पर। सबसे पहला डिसएडवांटेज देखें तो एब्सेंटीज्म। ये सबसे बड़ी डीमेरिट्स रहती है। एब्सेंटिज्म है क्या, जब बॉस इस तरीके से बिहेव करने लगता है ना तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं रे यार छोड़ ना, छुट्टी ले लेते हैं, सीएल ले लेते हैं, है ना, मेडिकल लीव ले लेते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं यार मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ पाऊंगा। या जब कभी बॉस ऐसे काम सौंपता है ना वो कहता है साहब मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ पाऊंगा। तो एब्सेंटिज्म की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी लीडरशिप में। नेक्स्ट अगर देखें तो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एम्प्लॉयज़ में। अब काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि बॉस ही ऐसा मिल जाता है जिसको कहते हैं ना अंधों में काना राजा। उसको कुछ आता जाता है नहीं, डिग्री उसके पास है नहीं, नॉलेज उसके पास है नहीं, एक्सपीरियंस उसके पास है नहीं, बस चमचागिरी करके आगे बढ़ गए। लेकिन अब ऑब्वियसली यार बॉस है तो मानेंगे भी बेचारे कुछ एक लोग जो अपनी जॉब के बेसिस पे बैठे हैं या जो ये सोच रहे हैं कि यार कैसे भी करके जॉब करनी है, लेकिन जिन पे टैलेंट होता है वो कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि यार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये कब जाएगा कब मरेगा ये यार, है ना, ऐसी चीज़ें। तो फिर वो ये सोचते हैं कि ठीक है काम दे दिया कर रहे हैं होता रहेगा काम यार, अपने को क्या, अपन बहाना ढूंढ लेंगे कोई भी। तो अब फ्रस्ट्रेशंस हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में बॉस को लेकर के इन सारी चीज़ों को। और कई बार क्या होता है डोमिनेंट हो जाता है लीडर, डोमिनेंस ऑफ लीडर। डोमिनेंस ऑफ लीडर यानी ये स्पेसिफाई इसी में जिसके बारे में पहले ही बता चुका कि वो किसी की नहीं सुनता, सुनेगा भी क्यों, साहब बैठा किस पोस्ट पे है, बॉस की पोस्ट पे बैठा है, कहेगा भाई मेरे को मतलब ही नहीं है कौन है तू, मैं नहीं सुनना तेरी। तो ठीक है, डोमिनेंस जहां पर आ जाती है ना, देखो डेडिकेशन और डोमिनेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये चीज़ें डीमेरिट्स कही जा सकती है, डिसएडवांटेजेस कहे जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक बॉस को, एक लीडर को ऐसा होना चाहिए जो वो सबकी सुने, वो सबकी सुने, सही गलत की पहचान हो से, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए अपन इन टॉपिक के बारे में फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा लीडरशिप का, उसकी तरफ बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है ऑब्वियसली एक ऐसी लीडरशिप जहां पर बहुत सारे फैसले अपने ना लें, वो सबऑर्डिनेट से भी पूछे कि यार क्या सही है क्या गलत है, आपकी क्या राय है, क्या ऐसे करना चाहिए, वो उनसे भी सजेशन ले। ठीक है, डिसीजन वो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसके हेल्प से, सबऑर्डिनेट से भी सजेशन लेगा, सबसे बात करेगा कि यार क्या सही होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या गलत है, किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है गलत चीज़ों को और किस तरीके से हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। यानी इसको मैं एक नाम दूं तो हो सकता है क्या, डेमोक्रेटिक। लीडरशिप यानी एक ऐसी लीडरशिप जहां पर सबऑर्डिनेट्स की भी सुनी जाए, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको भी ये रहे कि हाँ भाई हमारी भी बातें सुनी जाती है, हमारी भी कोई वैल्यू है, या जिसको अपन ये भी कह सकते हैं ग्रुप सेंटर्ड या ग्रुप सेंट्रलाइज्ड। जहां पर पूरी ग्रुप की सुनी जाए, ना कि सिर्फ चमचों की। सबऑर्डिनेट्स की हेल्प लें, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उनकी, जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है उनकी। यानी कि इसके बारे में अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, डिसीजंस आर टेकन with the help of employees
सबऑर्डिनेट्स या वेल विशर्स। यानी जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी भी सुने यार, ऑब्वियसली आपके लिए बेहतर ही सोच रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर ही सोच रहे हैं। तो ऐसी लीडरशिप क्या होती है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है। आइए देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं या मेरिट्स क्या रहते हैं। तो एक तरफ अपन लिखते हैं मेरिट्स के बारे में, यानी क्या क्या फायदे हैं। ऑब्वियसली इसके तो फायदे ही फायदे हैं। एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे आपसे, अगर आप बॉस है तो एम्प्लॉयज़ आपको अच्छे से रेस्पेक्ट भी देंगे, मोरल वैल्यूज़ बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, इम्प्रूव्स मोरल वैल्यूज, मोराल जिनको भी कहते हैं, मोराल या फिर मोरल वैल्यूज टू एम्प्लॉयज। यानी जब बॉस अगर एम्प्लॉय से पूछने लग जाए कि यार ये काम ऐसे करना चाहिए क्या, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट जाग उठती है कि यार हमारी भी कोई वैल्यू है, हमें भी लोग पूछते हैं। बॉस पूछ रहा है यार, बहुत बड़ी चीज़ है ये कि आपका बॉस एक एम्प्लॉय को पूछे या आपको पूछे कि यार क्या ऐसा करना चाहिए। इट मीन्स आपसे सजेशन ले रहा है, तो आप सेल्फ मोटिवेट होंगे कि यार मैं भी एक वैल्यू रखता हूँ, बॉस मुझसे पूछ रहा है, इट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग वेल। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ये क्या करती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करती है। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टू एम्प्लॉयज या अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाएंगे। फिर आपने जो कहा उनके लिए वो आदेश, आपने जो कहा उनको वो करेंगे ही करेंगे। उनको पता है बॉस ने कह दिया, ठीक है यार बॉस इतना ख्याल रख रहा है तो मैं उसके बातों को क्यों टालूं, वो इतनी वैल्यूज दे रहा है तो मैं उसकी बातों को क्यों इग्नोर करूं। अब जब ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म। ऐसा माहौल मिल जाए काम करने के लिए तो बंदा खुद ब खुद डेडिकेटेड हो जाता है यार। वो सोचेगा यार जॉब पे जाना ही जाना है, आज मैं नहीं जाऊंगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में फर्क पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है मेरी, तो एब्सेंटीज्म घट जाएगी। लोग अपसेट रहना बंद कर देंगे क्योंकि उनको काम पर आने का मन रहेगा कि यार मेरे को जाना है, मेरा मन लगेगा, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, कलीग्स इतने अच्छे, बॉस इतना अच्छा है, मजा आता है काम करने में। तो ऑब्वियसली एब्सेंटीज्म कम हो जाता है। बाकी कई जगहों पे मैंने देखा है कि जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं ना तो हमें मंथ में एक सीएल मिलती है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना अगर उनको ज़रूरत नहीं भी होती है और अगर बॉस सेंट्रलाइज्ड है, ऑटोक्रेटिक है, तो वहाँ पे कह रहे झक मारे रे, क्यों झक मारे, अपन भाड़ में जाए बॉस, अपने को तो छुट्टी लेनी लेनी, अपन अपनी सीएल लेंगे, भले ही ज़रूरत ना हो, बंदा आराम से सो रहा है कि भाई अपन तो सोएंगे, एक सीएल है अपन यूटिलाइज करेंगे। अदरवाइज आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे जाओ ना यार, आप एम्प्लॉयज़ को कहते हो आप सीएल नहीं काम में ले रहे तो आपको नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएगी। या अगर आप पूरे साल भर में ही सीएल नहीं ले रहे, आपके पास 5 सीएल बची है तो आप उनको उनका पेमेंट दे दो। तो देखिए लोग सीएल लेना ही बंद कर देंगे, एब्सेंट रहना बंद कर देंगे। ठीक है, ये तो थे मेरिट्स। डीमेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए डीमेरिट्स की बात कर रहे थे। देखो हर एक चीज के अगर मेरिट है तो डीमेरिट्स भी है, लेकिन इसके डीमेरिट्स हैं वो बहुत ही कम माने जाते हैं। क्यों कम माने जाते हैं? क्योंकि ये कुछ ही की डीमेरिट्स रहेंगे, लेकिन उनमें से जो एक है वो बता देता हूं। टाइम टेकिंग जरूर है यार, ये टाइम टेकिंग कैसे है? अब आप कहेंगे सर ये क्या आ गया है यहाँ पे? टाइम टेकिंग का मतलब देखो, जब आप खुद फैसला ले रहे हैं तो आपको किसी से कोई भी सजेशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप में हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं, तो ऑब्वियसली भले ही वक्त लगेगा लेकिन फैसला बहुत बेहतर आएगा। आप जो डिसीजन लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप सबकी सुनेंगे, सबके सजेशन लेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पर टाइम टेकिंग में कि वक्त लगेगा इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है इसमें भी लोगों को, देखो लोगों का कहना अपन नहीं रोक सकते। कुछ लोग कह देते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो हमसे पूछ रहा है, हमसे सजेशन ले रहा है, फिर बॉस का का बन के बैठा है। तो ये चीज़ें भी है, लेकिन काफ़ी कम जगहों पर ऐसा सुनने को मिला है। सबसे बेस्ट जो कैटेगरी मानी जाती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीमेरिट्स में मैं सिर्फ एक ही लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ्री रेंज
लीडरशिप की तरफ। और ख़त्म करते हैं हमारा आज का टॉपिक। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है तो एक ही टॉपिक कर पाएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर के अब तक गला दर्द करने लग जाता है जनाब बोलते बोलते, और यहाँ आते आते बैटरी पूरी खत्म हो जाती है शरीर की। फ्री रेन लीडरशिप। अब ये क्या है? अब फ्री रेन लीडरशिप का मतलब, यहाँ पे एक्चुअल में बॉस क्या करता है, सिर्फ आता है, सुबह कुर्सी पे बैठता है, आते ही चाय पीता है, चाय पीने के बाद अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स है, जो इंचार्जेस जो बनाए होते हैं, उनको बुलाता है कि हाँ भाई क्या करना है, हाँ भाई क्या करना है, वैसे सोचता रहता है। सारा काम किसको सौंप दिया? इंचार्जेस संभालो। फैसले कौन लेगा? इंचार्जेस लेगा, सबॉर्डिनेट्स लेंगे, जो एचओडीज है वो लेंगे। खुद क्या करेगा? झक मारेगा। किस पे बैठ के? कुर्सी पे बैठ के। या तो अपने आप को तैयार रखेगा, टेंट बैंड सूट बूट डाल के आएगा, एकदम तैयार होकर आएगा कि हाँ भाई मेरे को ये काम करवाना है। कैसे करवाना है वो इंचार्ज जाने, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं इंचार्जेस बनाए किस लिए? इसलिए बनाए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को तो सिर्फ एक काम चाहिए। यानी एक्चुअल में ऐसी लीडरशिप में वो क्या कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, सारा का सारा डेलीगेशन किसको दे देते हैं? कंप्लीट डेलीगेशन टू अथॉरिटीज। किस पे सौंप दिया? अथॉरिटी जाने, जिनको डिसाइड किया है, डिसीजन मेकिंग भी उसी का है, या कहा जाए एंड डिसीजन मेकिंग लाइज विद द सबॉर्डिनेट्स। ऐसा भी बहुत कम जगह पे देखने को मिला है, लेकिन कुछ एक जगह मैं जानता हूँ, अच्छे से नाम तो नहीं लूंगा, कि जहाँ पर वो सिर्फ बैठता है, आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, या रेस्ट करता है, घूमता है, 2 बार चक्कर लगाया, ये क्या, बात खत्म। दिन में खुद को परफ्यूम लगाया, आकर बैठा, ऑफिस में बैठा, हाँ भाई इंचार्जेस आ जाओ, क्या किया, कैसे करना था, क्यों करना था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस काम चाहिए। मेरिट्स हैं इसके भी, यहाँ पे झक्कोन मारे, सबॉर्डिनेट्स मारे, लेकिन उस चक्कर में जो सबॉर्डिनेट्स या जो अथॉरिटीज़ है ना, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। उनको पता है यार ये किसी काम का नहीं है, काम करना है अपने को, करना है बाय हुक एंड क्रूक, हमें करना है, कैसे भी करके करना है। तो मेरिट्स जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, वो टैलेंटेड भी बन जाते हैं इसी चक्कर में। ठीक है, तो मेरिट्स की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़। ठीक है, उनको पता है फैसले लेने हैं, हमें लेने हैं, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करते करते काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो उस बॉस को कहते हैं हाँ भाई चल दफा हो, आज से इस जॉब का हकदार मैं हूँ, आज से फैसले मैं लूँगा। क्योंकि ऐसा होता भी है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो इंसान का होता है ना, वो उसको अपग्रेड करता है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट अगर कहा जाए तो मैंने पहले भी बता दिया, मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ से तो कोई फैसला मिलना नहीं है, वहाँ से कोई मदद मिलनी नहीं है, और ज़्यादातर क्या होता है कि भाई ठीक है जो करना है हमें ही करना है। और एक चीज़ कही जा सकती है, अगर मेरिट माना जाए तो फुल यूटिलाइजेशन कहा जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स का। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं आपने उनको काम पे लगा दिया, सबको एक पोस्ट दे दी, एक पावर एक जगह दे दी, भाई ये तू संभालेगा, ये तू संभालेगा, ये तू संभालेगा, ये तू संभालेगा, सबको एंगेज कर दिया। तो लेकिन जनाब उसमें इनका फ़ायदा है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना मेहनत इनकी नाम उसका। डीमेरिट्स की बात करें ना, तो डीमेरिट्स एक सिंपल सी डीमेरिट है जिसके बारे में पहले ही बता चुका, कि एप्लीकेशंस आ जाते हैं कुछ जगह पर, वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, जो करना है आपने को ही करना है, तो ऑब्वियसली वैल्यू घट जाती है ऐसी जगह पर लीडर की या बॉस की। ठीक है, तो ये जो था आज की हमारी क्लास थी, हमने मोटिवेशन तो
कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हमने लीडरशिप देखा, लीडरशिप में 3 काइंड देखे, ऑटोक्रेटिक देखा, पार्टिसिपेटिव देखा और फिर हमने देखा फ्री लीडरशिप। मैरिट्स डीमेरिट्स सबके बारे में डिस्कशन किया। अब देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी में भी कंटिन्यूसली सुबह से ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद भी आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे मैं क्या चाहता हूँ। इतनी सी रिक्वेस्ट है, अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड थैंक्स फॉर योर लविंग एंड फॉर योर केयरिंग एंड फॉर योर सपोर्ट जो मिल रहा है, और आई होप ये आगे भी मिलता रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, कीप कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़। हैव ए ग्रेट नाइट, हैव ए ग्रेट डे, वॉट एवर जो भी। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो आपके लिए हैव ए ग्रेट डे, अगर आप रात को देख रहे हैं तो हैव ए ग्रेट नाइट। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।